अकबर के बारे में चर्चा होती है तो हमेशा उसकी महानता, प्रशासन की बात होती है। लेकिन अकबर के दौर में ही लिखी गई एक किताब बताती है कि उसकी विलासिता के किस्से भी कम नहीं है। अकबर जीता ही नहीं तो महाराणा हारे कैसे। मुगल बादशाह अकबर मथुरा के नजदीक के जंगलों में हिरन के शिकार का लुत्फ उठा रहा था। इस दौरान उसे सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है। अपने लाव लश्कर के साथ वह निकल पड़ा दिल्ली की ओर। बीच में उसने आगरा में भी कुछ दिन बिताए। यहीं पर अकबर को पहली बार एक ख्याल आया। ख्याल की शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ लिया जाए। उसने इस मसले पर आगरा के सरदार शेख बादाह से भी चर्चा की। तब शादियों के माध्यम से कूटनीतिक राजनीतिक संबंध बनाना आम था। सरदार बादाह को भी अकबर का यह इरादा जंच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और हिजड़ों को बुलाया। कव्वाल वे होते थे जो लड़की के पिता के पास शादी का पैगाम लेकर जाते। वहीं हिजड़ों को शहर के रईसों के हरम में उनकी बेटियों को चुनने के लिए भेजा। उन्हें देखना था कि क्या आगरा के सरदारों की बेटियों में कोई शाही हरम के लायक है भी। ये फरमान आम हुआ और शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया। शहर के रईसों, अमीर उमराओं पर यह खबर कहर की तरह टूटी। लेकिन बादशाह के इरादे को कोई कैसे चुनौती दे सकता था। बादशाह की मर्जी के आगे किसी की क्या चलती। इन्हीं दिनों में एक सुबह सैर से लौटते हुए अकबर की निगाह पड़ी आगरा के सरदार शेख बादाह के बेटे अब्दुल वासी की निहायत ही खूबसूरत बीवी पर। वह उससे निकाह के लिए बेचैन हो उठा। अकबर ने शेख के पास इस निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर तो जैसे आकाश ही टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से इंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह इसका प्रतिकार करे। बादशाहों का ये कानून था कि अगर वह किसी पर चाहत भरी नजर डालता है तो उसका पति उसे तलाक देने के लिए बाध्य है। बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्दुल वासी ने बड़े भारी मन से अपनी नेक खूबसूरत पत्नी को तलाक दिया। इसके बाद वह शहर छोड़ दक्कन राज्य के बीदर शहर चला गया। उसकी नेक पत्नी शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। मुगल बादशाहों की अयाशियों के तमाम किस्से हैं, लेकिन आमतौर पर अकबर के बारे में जब भी बात की जाती है तो बात होती है उसकी महानता, उसकी सैन्य क्षमता, उसके बुद्धि कौशल की, उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व की। महान शासकों में गिनती होती है उसकी, लेकिन इतिहास का ये पन्ना बताता है कि किस तरह अकबर ने महज अयाशी के लिए एक शादीशुदा औरत को जबरन तलाक दिला दिया। इस वाकये का जिक्र अकबर के समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदाऊनी ने अपनी किताब मुंतखब उत-तवारीख में किया है। कादिर बदाऊनी ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। ये 5000 औरतें उसकी पत्नियों से अलग थीं। लगभग 300 पत्नियां और रखैले थीं उसकी। जहांगीरनामा में ही अकबर की 35 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। उसकी 3 मुख्य पत्नियां थीं। इनमें मुगल साम्राज्य की महारानी रुकैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल थीं। शहजादा सलीम की मां थी हीरा कुंवर। विदेशियों के लिए मुगल बादशाहों का हरम हमेशा कौतूहल का विषय रहा। बनिया, मनुची और थॉमस रो इन सभी ने अपने वृतांतों में मुगलों के हरम के बारे में दिलचस्प जानकारियां लिखी हैं। अपने हरम में मुगलों ने दुनिया के कई देशों, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा था। अभिजात मुगलों के बहुविवाह और उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता था हरम। यहाँ मुगलों की पत्नियां उनकी महिला रिश्तेदार रहती थीं। इनमें से अधिकांश जन्म, निकाह, नियुक्तियों या उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती। इन महिलाओं से पर्दा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाकर यहाँ शाही महल बनवाया और शहर बसाया तो उसने अपने हरम का भी पुनर्गठन किया, उसे और भी ज्यादा व्यवस्थित किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के हरम के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 37 पत्नियों से अलग थीं। बादशाह ने महल के नजदीक ही एक सराय भी बनवाई। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई थीं कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया था।
अगर कोई दरबारी नई लड़की को घर ले जाना चाहता तो उसे अकबर से अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार खूबसूरत लड़कियों को ले जाने को लेकर लोगों में झगड़ा भी हो जाता। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाकर पूछा था कि उनमें सबसे पहले कौन उनका आनंद लेता है। बदाऊनी की किताब मुंतखाब तवारीख अकबर के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई। इसे गुप्त रखा गया था। बदाऊनी कट्टर सुन्नी थे और उन्हें अकबर की कुछ नीतियां पसंद नहीं थीं। उन्होंने इस किताब में अकबर की कई जगह कटु आलोचना की थी। अकबर का अब्दुल वासी की ब्याहता को तलाक दिलवाकर शादी करना भी नागवार गुजरा था उन्हें। बदाऊनी हिंदुस्तान के मुगल साम्राज्य में रहने वाले पहले मुफ्ती, इतिहासकार और अनुवादक थे। उन्होंने पहली बार रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था।